हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत एंड सेमेस्टर में पूछे गए क्वेश्चन, जो कि ख़ास तौर से यदि आप लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे एंड सेमेस्टर का, तो उसमें यह पूछा गया कि डिफाइन शब्द किसको, फार्मास्यूटिकल एड्स को, और इसके साथ ही साथ यह कहा गया कि इसको आप क्लासीफाई करें। यह 3 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें कि फार्मास्यूटिकल एड आखिर होते क्या हैं, तो आप सभी जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है ड्रग और एड्स का मतलब होता है हेल्प करना। तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या कि जब भी हमारे द्वारा ड्रग बनाया जाएगा, यानी ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या होते हैं, जिनकी क्या होती है, लिटल और नो थेरापेटिक वैल्यू। यानी ये ऐसे सब्सटेंस है जो कि जिनकी थेरापेटिक वैल्यू कुछ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। क्या चीज़ में? हमारी मैन्युफैक्चरिंग में, कंपाउंडिंग में, स्टोरेज में। इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए कि सपोज आप एक टैबलेट बना रहे हैं, तो उसके आप क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे। आप उन चीज़ों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब आप टैबलेट बनाते हैं तो उसके कई सारे ग्रैन्युल्स होते हैं, तो उसमें ग्रैन्युल्स जो होते हैं छोटे छोटे, उन सब को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ आपको एक्सिपिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लुब्रिकेंट्स, इमल्सिफाइंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट। इसके साथ ही साथ ये एक्सिपिएंट्स की तो ज़रूरत पड़ती ही है, लेकिन कंपाउंडिंग या दो से अधिक चीज़ों को जोड़ेंगे तो उसमें बाइंडिंग एजेंट की ज़रूरत होगी। तो कंपाउंडिंग में भी ये हेल्प करता है। और इसके साथ ही साथ फाइनली इसमें हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं, जिससे कि क्या हो, इन तमाम चीज़ों के हेल्प से होगा क्या, बेसिकली जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको क्या होगा, कहीं ना कहीं वो सेफ रहेगा। उसमें किसी प्रकार का केमिकल चेंज नहीं आएगा, चाहे वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आए या फिर अन्य हमारे जो पैथोजेंस है उनके वजह से उसमें किसी प्रकार का चेंज आए। तो सिंपली हम लोग यह कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी ड्रग को बनाएंगे और इसके साथ ही साथ उसको अच्छे से मिलाना हो, उसमें फ्लेवर डालना हो, उसको एक कलर देना हो, और इसके साथ ही साथ फाइनली उसको हम अच्छे से स्टोर कर सके, ताकि फिजिकल और केमिकल रूप से उसमें चेंजेस ना हो और फाइनली माइक्रोबियल उसके ऊपर ग्रोथ ना हो, कोई माइक्रोब्स उस पर अटैक ना कर सके और उसमें किसी प्रकार का केमिकल चेंज ना आए। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। अगर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, तो आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है, क्योंकि यह जो सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी वो क्या है, नेचुरल है। तो नेचुरल ओरिजिन के बेस पे बेसिकली यहाँ पर फार्मास्यूटिकल जो एड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। और यदि हम बात करें कि इसमें एक तरफ मैंने क्लास को लिखा हुआ है और दूसरी तरफ इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये तमाम जो आप चार्ट देख रहे हैं ये बेसिकली है क्या, ये सारे एक्सिपिएंट्स है जो कि एक ड्रग को बनाने में, उसके स्टोरेज में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में और उसके साथ ही साथ कंपाउंडिंग में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा कलरिंग एजेंट। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं क्या प्रोवाइड करेगा, हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, प्रोडक्ट है, उसको क्या प्रोवाइड करेगा, कलर। इसका एग्जाम्पल क्या है, टर्मरिक। आप सभी जानते हैं कि हम सभी घरों में जब भी हमारे द्वारा खाना बनाया जाता है तो उसमें टर्मरिक, हल्दी का उपयोग किया जाता है, जो कि क्या करता है, एक तरह का कलर देता है, पीला कलर देता है। और इसके साथ ही साथ क्लोरोफिल भी आप सभी जानते हैं कि पत्तियों में जो हरा कलर होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अगला हम लोग बात करते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स। इसमें यदि मैं बात करूं तो इसमें हनी और सुक्रोज दे रखा है। सुक्रोज का मतलब आप सभी जानते हैं, बेसिकली ये है क्या, चीनी ही है। और हनी भी क्या है, एक तरह का स्वीटनिंग एजेंट है। आप सभी ने देखा होगा कि जब भी हम सभी फार्मेसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि बच्चों के अकॉर्डिंग, यानी पेडियाट्रिक हो या बड़े बूढ़े हों या बच्चे हों, उनके अकॉर्डिंग दवाएं दी जाती है। चाहे सिरप की बात करें तो उसमें हम लोग को अलग अलग कलर देखने को मिलता है, जिसमें पीला कलर, लाल कलर, और उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है, मीठापन होता है। तो ये कहीं ना कहीं स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को एक मिठास प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं, जिससे कि पेशेंट की
एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ सके। अगला हम लोग बात करते हैं बाइंडिंग एजेंट। बाइंडिंग एजेंट जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये बेसिकली हमारे फार्मास्यूटिकल जो प्रिपरेशंस होंगे उनको क्या करेगा, आपस में एक दूसरे से जोड़ेगा, ताकि उससे क्या हो सके, हमें एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, एक ड्रग मिल सके। तो ये बेसिकली करता क्या है, हमारे जो भी ग्रेन्यूल्स हैं, सपोज जैसे कि टैबलेट हम लोग बनाते हैं तो उसमें ग्रेन्यूल्स को आपस में जोड़ेगा, जैसे म्यूसिलीज ऑफ अकेसिया इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अगले यदि हम लोग बात करें डाइल्यूएंट्स, दोस्तों डाइल्यूएंट्स का मतलब होता है जो कि बल्क बढ़ाने का काम करता हो। हम सभी जानते हैं कि जो भी हम ड्रग खाते हैं, बेसिकली जो भी दवाइयाँ हम लोग लेते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो अमाउंट है या और अधिक से अधिक जो अमाउंट है केवल एक ही ड्रग का होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि सपोज हम पैरासीटामोल की टैबलेट खाते हैं तो उसमें होता क्या है कि वो हम लोग कोई 500 mg का खाता है, कोई 650 mg का खाता है। वो डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पर और पेशेंट की कंडीशन कैसी है। कि बल्क बढ़ाने का कार्य हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस का करते हैं, जिससे कि क्या हो सके, वो उससे एक पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ सके, उससे आसानी से एक पेशेंट ले सके और उसको एक शेप दिया जा सके। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्टार्च और लैक्टोज। अगला दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो वह है हमारा इमल्सीफाइंग एजेंट्स। और इमल्सीफाइंग एजेंट्स बेसिकली दोस्तों क्या होते हैं कि जब दो लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते, यानी उनके बीच में एक इंटरफेशियल टेंशन होता है। तो उसी को दूर करने का काम जो बेसिकली सब्सटेंस या एक्सिपिएंट्स करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमल्सीफाइंग एजेंट्स। और इसका एग्जांपल हो सकता है अगार और गम अकेसिया। अगला दोस्तों हम लोग बात करते हैं वो है हमारा थिकनिंग एजेंट। और दोस्तों आप सभी नाम से ही हमें पता चल रहा है कि थिकनिंग एजेंट का बेसिकली मतलब क्या है। थिकनिंग एजेंट का मतलब होता है कि एक तरह से हमारा जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसको गाढ़ापन प्रदान करना, जिससे कि वह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो भी ड्रग है उसको एक थिकनिंग प्रोवाइड हो सके। और इसका एग्जांपल क्या है, बेसिकली मिथाइल सेल्यूलोज और पैक्टिन। अगला हम लोग बात करते हैं वह है हमारा सस्पेंडिंग एजेंट। और बेसिकली यदि हम लोग बात करें सस्पेंडिंग एजेंट का, तो आप सभी जब भी हमारे द्वारा सिरप का उपयोग किया जाता है, जब हम लोग सिरप लेते हैं तो उसमें लिखा रहता है सेक वेल बिफोर यूज, यानी कि जब भी यूज करें उसको अच्छे से सेक कर ले। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो नीचे की ओर हमारे सिरप की बॉटल में बैठ जाते हैं। तो उसको सही से अगर सेक करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स हैं और जो हमें थेरापेटिक वैल्यू इफेक्ट चाहिए वो हमें प्रदान करने में हेल्प करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गम अकेसिया और जिलेटिन। अगला हम लोग बात करें तो वह है हमारा लुब्रिकेंट्स। और लुब्रिकेंट्स का जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब होता है क्या, कि जो हमारे ड्रग को, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को क्या करे, एक फ्लो प्रोवाइड करने का काम करे। लुब्रिकेंट्स का मतलब होता है ऑयली टाइप के सब्सटेंसेस या एक्सिपिएंट्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा टाल्क और कोका बटर। अगला हम लोग बात करते हैं वह है हमारा ऑइंटमेंट बेसिस। और ऑइंटमेंट बेसिस बेसिकली करते क्या है, ये जो भी हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होगा, जो भी एक मेन जो सॉल्ट होगा उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे कि हमें उसका थेरापेटिक इफेक्ट हमारे शरीर पर, हमारे ऑर्गन्स पर बेसिकली मिल सके। और इसका एग्जांपल क्या है, लेनोलिन और बीजवैक्स। अगला और अंतिम जो है वो है हमारा फ्लेवरिंग एजेंट। और इसका एग्जांपल क्या है, कार्डमम और रोज़। कार्डमम का आप लोग मतलब जानते होंगे, इलायची, और इसके साथ ही साथ रोज़। और ये करते क्या है, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, यानी जेरियाट्रिक पेशेंट हो चाहे पेडियाट्रिक पेशेंट्स हो, उनका इस चीज़ में ये हेल्प करते हैं कि यदि उनको एक तरह का फ्लेवर मिलेगा, एक तो उससे कहीं ना कहीं ये फ्लेवर कब उनको मिलता है, जब एक कलर मिलता है, तो वो कलर के अकॉर्डिंग उनको फ्लेवर भी चाहिए होता है, जिससे कि एक पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है उसको